उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हर दिल अजीज हम सब के चहेते कलाकार किशोर कुमार की स्मृतियों के उजाले बांटेंगे उनके गायक पुत्र अमित कुमार। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। किशोरदा, जिनका नाम सुनते ही हम सबके चेहरों पर चमक सी आ जाती है। छोटी रे मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारों। और कई बार तो खिलखिला उठते हैं हम सब। साधु साधु तो पंचरत्न नाटक मंडली के पंचरत्नों हम सब एक हैं। जी हाँ, हम सबके प्रिय कलाकार, क्या कहें, गायक, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, हम सबके चहेते जिंदा दिल किशोरदा। जो कभी झुमरू की तरह मस्ती में झूम उठते। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। तो कभी 5 रुपया 12 आने के लिए भी लड़ पड़े। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया नाना नाना। याद है ना आपको फिल्म हाफ टिकट में किशोरदा का वो अंदाज जिसने हम सभी को हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया था। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया। श्रोताओं, मुंबई की एक सुहानी सुबह और भी खुशनुमा हो गई जब विविध भारती के एक लंबे प्रयास के बाद जाने माने पार्श्व गायक और किशोरदा के पुत्र अमित कुमार से एक लंबी बातचीत का वक्त मिला। फिर क्या था, कार्यक्रम की प्रोड्यूसर मनीषा जैन विविध भारती की टीम के साथ पहुंच गईं किशोरदा के जुहू निवास गौरी कुंज। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। किशोरदा की तरह ही खुश मिजाज उनके पुत्र अमित कुमार से बातचीत का सिलसिला शुरू होते ही किशोरदा की स्मृतियां महकने लगी। आइए सुनते हैं अमित कुमार से यूनुस खान की इस लंबी बड़ी ही दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी। विविध भारती के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत अमित जी आपका। नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार। जाहिर है कि उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में हम बिल्कुल यादों के उजाले बिखेरेंगे और बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। बचपन में जुहू चर्च जहाँ पे है, अभी भी है, वहाँ पे सक्सेरिया कॉलोनी हुआ करता था। उन दिनों जुहू वाज ब्यूटीफुल, अभी भी अच्छा ही है लेकिन अभी बहुत ज्यादा शोरगोल हो गया। उन दिनों इट वाज सक्सेरिया कॉलोनी में देयर यूज्ड टू बी 4 छोटे छोटे बंगलोज थे। एक में महान संगीतकार अनिल विश्वास जी रहते थे, एक में प्रोड्यूसर टीसी दीवान, एक बंगले में एक अमेरिकन फैमिली रहा करता था, और एक में पिताजी, मैं और मेरी मम्मी। तो मैं, आपने जैसा पूछा कि कैसे मैं पहली बार देखा अपने पिताजी को, मुझे कैसे पता चला कि हाँ यही मेरे पिताजी हैं। एज आई ग्रो अप, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, 2-3 साल में मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ये शायद मेरे पिताजी हैं। वो भी क्या होता था कि मैं जैसे बागीचे में खेल रहा हूँ और मैं देखता था एक आदमी गाड़ी से उतर के आके, आधी मूंछ आधी दाढ़ी लगाई हुई है, मेकअप करते हुए आके जल्दी मुझे खाना दो, ही यूज्ड टू गॉबल हिज लंच, हवा खा के, अच्छा खाना खा के, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं आऊंगा रात के 2 बजे आऊंगा, शूटिंग करने चले गए। मैंने एक दिन में वो तब 3-3 पिक्चरों में काम करते थे। तो मैंने एक दिन माँ को पूछा, माँ ये कौन है? तुम्हारा बाप है। तो ये तब मुझे, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जब हुआ, तो धीरे धीरे मुझे लगा हाँ ये मेरा पिताजी है। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा करते करते मैं जाना कि हाँ ये मेरे पिताजी है।
बचपन में जैसा कि आपने बताया कि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा वो बिजी थे जब आपके जीवन का शुरुआती दौर था, तो किस तरह से आपके साथ खेलने का या आपको वक्त देने का मौका उनको मिल पाता था? कुछ शुरुआती यादें बात। जी जी जी, उनके पास एक कैमरा हुआ करता था, 8 मिलीमीटर कैमरा। उनको शौक था फोटोग्राफी का, और वो कैमरा, बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ से इट वाज चोरी भी हो गया था यहाँ से। तो उसमें वो शूट करते थे, मतलब खुद जब अभिनय करते थे या शूटिंग करते थे, बिहाइंड द कैमरा जिसे कहते हैं ना, आज जो होता है वो करते थे, सबको शूट करते थे, सब हीरोइंस को, आर्टिस्ट सबको, और खुद को भी करते थे, बात करते थे। इट वाज लाइक अ टॉक शो टाइप ऑफ। मेरे ऊपर भी उन्होंने बचपन में एक एपिसोड बनाया था, अमित नंबर 1, अमित नंबर 2। मैं जब भी कलकत्ते से मुंबई आता था, तब 10 साल का था, तो वो सब चोरी हो गया है। मुझे बड़ा दुख रहेगा, मैं आज खुलासा कर रहा हूँ। तो ये शौक उनका था, ये 8 मिलीमीटर कैमरा लेके, और वो मुझे मेरा 4th बर्थडे में उन्होंने मुझे एक 16 मिलीमीटर प्रोजेक्टर प्रेजेंट किया था। अरे वाह! तो वो प्रोजेक्टर में हमने पहली बार 1954 में वो फिल्म, उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, नौकरी, अगर आपको याद है। बिल्कुल, विमल रॉय की फिल्म, विमल रॉय की फिल्म, सलील दा का में छोटा सा घर होगा, वो गाना सुपर। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे, आई रे, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। वो फिल्म हमने 4th बर्थडे में वो फिल्म दिखाई गई, हम सब बैठ के देख रहे थे। उसके बाद उनके जितने एक्टेड फिल्म्स, बाप रे बाप किया उन्होंने, अपना हाथ जगन्नाथ, चलती का नाम गाड़ी, वो सब वही 16 में मैं बैठ के देखा करता था। मतलब कि मैंने कितने बार देखे, गोल्डन जुबली कर दिया मैंने। ये सब बचपन की यादें हैं।
और ये सब सक्सेरिया कॉलोनी में। ये अमित नंबर 1 अमित नंबर 2 का क्या मामला था? अमित नंबर 1 में अच्छा उनका एक एडिटिंग टेबल भी था, हुआ छोटा सा हुआ करता था। उनका एक साथी थे, उनके दोस्त, बहुत अजीज दोस्त। वो कौन थे? वो भी बहुत ही अच्छे, मतलब वो पाकिस्तान से आए थे और बहुत कैरेक्टर एक्टर थे और बहुत क्लोज थे पिताजी के। एक्चुअली ही वाज मोर क्लोजर टू माय फादर्स एल्डर ब्रदर अशोक कुमार जी, पर धीरे धीरे वो मेरे पिताजी के दोस्त भी हो चुके थे। मैं जिक्र कर रहा हूँ इफ्तिखार, कैरेक्टर एक्टर इफ्तिखार और मेरे पिताजी बहुत क्लोज थे। इफ्तिखार जी बहुत अच्छा पेंटर थे। दूर गगन की छाव में का टाइटल में जो ये है प्लेस कार्ड्स जो भी है जी, वो उनका पेंट किया हुआ है पूरा। स्केचेस वो उन्होंने पेंट किए थे। तो ये अमित नंबर 1 अमित नंबर 2 में इफ्तिखार अंकल भी इनके पीछे थे। मतलब कि ऐसा वो उन लोग ऐसे करते थे, मतलब दे वर फॉन्ड ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। वो बहुत हॉलीवुड फिल्म्स देखते थे पिताजी, इफ्तिखार अंकल, दोनों मिलके। तो ऐसा लगता था मुझे कि उन लोग कोई पिक्चर बना रहे हैं। तो ये डायरेक्टर होने का जो एक ये था ना पिताजी में कि जुनून, ये इफ्तिखार जी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया पिताजी को हमेशा। इनफैक्ट दूर गगन की छाव में भी उन्होंने असिस्ट भी किया, एक्टिंग भी किया, असिस्ट भी किया। अरे क्या बात है। तो ये अमित नंबर 1 अमित नंबर 2 में ये पूरा ये जो आप जहाँ बैठे हुए गौरी कुंज अभी यहाँ पे उनके बंगलों पे, यहाँ पे पूरा शूट किया गया था। उस वक्त बंगला अलग टाइप का था, क्योंकि उनका और एक आदत थी सब तोड़ फोड़ करना पिताजी का। मतलब आज कुछ ऐसा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे बेडरूम में ऐसा रखा हुआ है, 2 दिन के बाद आगे तो चेंज हो गया वहाँ पे। तो हम बोलते बाबा तुमने ऐसा क्यों चेंज किया, यहाँ पे ये फर्नीचर इतना अच्छा था, यहाँ से क्यों उठाया? अरे रविंद्रनाथ टैगोर करते थे, मैं भी कर सकता हूँ, अब ये क्या बोलोगे इसमें? तो मैंने कहीं पढ़ा भी, एक्चुअली टैगोर हैड दैट, ये वो भी कभी मतलब कि यहाँ से एक टेबल हटा के उधर रख देते करते, वो पिताजी को पसंद था। अच्छा, तो जीनियस ऐसे ही होते हैं ना। क्या बात है। कुछ और बातें निकल कर आई, जैसे एक तो ये अमित नंबर 1 अमित नंबर 2 तो आया, लेकिन बीच में एक जो बात आपकी थी कि हॉलीवुड की फिल्में किशोरदा को बहुत पसंद थी। इससे पहले विविध भारती के लिए बातचीत करने के लिए जब हम बैठे थे जी, तो रिहर्सल रूम में बैठे थे किशोरदा के। हाँ जी, और वहाँ बहुत सारे हॉरर मूवीज के VHS पड़े हुए थे जी। तो ये एक किस्सा जरा बताइए। ये भी उनका एक हॉबी था, ये बचपन से ये बेला लुगोसी, फिर क्रिस्टोफर ली, ये सब एक्टर्स के हॉरर फिल्म्स देखने का, फ्रैंकेनस्टाइन, फिर बड़ा वर्ड लुकास टू मीट्स फ्रैंकेनस्टाइन, कॉमेडी फिल्म्स आल्सो विद हॉरर, ये हिचकॉक के फिल्म्स, एल्फ्रेड हिचकॉक, वो पूरी सीरीज देखी हिचकॉक के हर फिल्म। साइको उन्होंने रीगल सिनेमा में, मुझे याद है बॉम्बे में उन दिनों उन्होंने कुछ 25-30 बार देख दिया था उन्होंने फिल्म साइको। क्या बात है। तब ऐसे थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। वो क्या बोलते थे कि देखो हमसे ये सब होगा नहीं, इनकी फिल्में देखो सीखो। तो वो उनका बड़ा ये था, और वो ही वांटेड टू बी अ डायरेक्टर। रीगल सिनेमा में उन दिनों मैं और पिताजी, मैं जब भी कलकत्ते से आता था तो मेरे को देख के हम लोग गाड़ी लेके हम क्या करते थे, वीकेंड्स में 12 बजे का एक शो देख लिया मेट्रो सिनेमा में, एक पिक्चर 3 बजे का शो देख लिया रीगल में एक पिक्चर, और एक न्यू एम्पायर में पिक्चर, 3 पिक्चर देख के फिर रीगल सिनेमा में उस वक्त पैरामाउंट पिक्चर्स हुआ करता था, जहां से ये 16 मिलीमीटर्स के सब ऑल ओल्ड हॉलीवुड क्लासिक्स रेंट पे मिलता था। तो वो घर पे लेके आते थे और वहां पे हम बैठ के देखते थे। तो मेरा ये बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा, क्योंकि ये मैं अपने पेरेंट्स को मैं बहुत ये देता हूँ, दाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे फिल्म्स दिखाए। मतलब कि हिंदी फिल्म भी दिखाते थे, महबूब खान साहब की फिल्म मदर इंडिया, फिर बिमल रॉय की फिल्म्स 2 बीघा जमीन। हाँ, वो हमेशा बोलते थे कि अच्छी फिल्म्स देखा करो, अच्छे शास्त्रीय संगीत। मुझे याद है वो फैयाज खान साहब का गाना उनका बड़ा फेवरेट था। फैयाज खान साहब तो ये सुनाया तो मैं रोना शुरू कर दिया, मैं इतना घबरा गया। हाँ, तो मेरी माता जी ने कहा बंद करो ना, बंद करो, डर लग रहा है। पर नहीं फैयाज खान सुना उसको अभी से। तो ये पिताजी इस टाइप के थे। अरे किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। तो कमिंग बैक टू अमित नंबर 1 अमित नंबर 2, राइट। तो वहां पे जो भी हॉलीवुड के जो भी फिल्म्स थे हम लेके आते थे रेंट पे। तो वहां से वो जो फिल्म्स देखते थे, जैसे प्राउड रेबल फिल्म उन्होंने देखी और उन्होंने इंस्पायर होकर दूरगन की छावें बनाई। दूर का राही एक शेन नाम का एक फिल्म था, फिल्म शेन, एलन लैड हीरो थे, वहां से प्रभावित हुए, दूर का राही को नाइस किया। और ऐसे भी वो इंसाइक्लोपीडिया ही थे, क्योंकि मुझे याद है मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे, जो कि मेरे पिताजी के मेरे माँ के तरफ से वो मेरे दादू होते हैं,
उन्होंने हेल्प किया था? उन्होंने हेल्प नहीं किया था, पिताजी ने उनको हेल्प किया। पिताजी ने पथेर पांचाली में 5,000 रुपया दिया था उन्होंने। उन दिनों ही वॉज शॉर्ट ऑफ 5,000 रुपीज, तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो पिताजी ने दिया था। तो बाद में वो बोलते थे कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ, प्राउडली कहते थे। तो वही 8 मिलीमीटर कैमरा लेके पथेर पांचाली की शूटिंग चल रही थी कलकत्ते में, वहां पे जाकर उन्होंने शूट किया था बिहाइंड द कैमरा पूरा। किशोर कुमार डायरेक्टिंग, सत्यजीत रे। गजब। तो ये सब उनका शौक था। क्या बात है। यहाँ एक गाना सुन लिया जाए, फिर आगे की बातें करते हैं। बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना होना चाहिए? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं पिताजी के और ये एकदम के पुराने दिनों के, तो वो गाना जो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत सा कंपोजिशन है और शैलेंद्र साहब ने लिखा था। वो भी गाना कैसे लिखा था मुझे याद है। वो जब आए थे यहाँ पे, तो पिताजी ने हारमोनियम पे जब वो गाना सुनाया उनको, तो शैलेंद्र साहब ने बोला मैं 1 मिनट आया बोल के यहाँ से सामने चले गए, हमारे सामने समुद्र किनारे जाके वहाँ पे बैठ गए और वो पेन निकाला। विद इन 15 मिनट्स उन्होंने मुखड़ा लिख दिया, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सुनिए। अलबेले दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए, आँखों के उजियारे मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये गाना हमने सुना। और अमित जी, अब जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, उस सवाल में एक गाने का मुखड़ा है, बाकी की बातें आपको करनी है। जी। मैं एक पंछी अलबेला रे, मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला रे। वो पहली बार जब मैंने ये जो माइक पे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था माइक क्या है। ये पूरा बताइए, कहाँ से शुरू हुआ था ये मामला और कैसे किशोरदा आपको लेके गए? मुझे पिताजी ने पहली बार फिल्म दूर का राही में ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज किया था, वो भी इसी बंगलों पे किया था। ये आम का झाड़ पीछे है अपने यहाँ पे, वहां पे मुझे उस पर बैठा के पगड़ी पहना के पूरा गाना पिक्चराइज किया उन्होंने, मैं एक पंछी मतवाला रे।
और उसके बाद मूवी वाला पे उन्होंने देखा एडिटिंग टेबल पे, तो उनको पसंद नहीं आया, तो मतलब काट के फेंक दिया, तो गाना पिक्चर में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं अच्छा गाया था, तो उस वक्त मेरा नाम अमित कुमार नहीं था, आई वॉज अमित गंगोली। क्रेडिट्स में अमित गंगोली आता है, अभी भी है। तो वो मेरा पहली बार उन्होंने मुझे माइक बोला, ये माइक है अब गा। मुझे मालूम नहीं था माइक क्या है। मैं तब 13 साल का था। और मैंने काम भी किया था दूर का राही में, और ये गाना उन्होंने लिखा भी था। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। उनके जो लिखते थे ये कमाल है, मतलब कि एकदम खुद ट्यून भी बना लेते थे, लिख भी लेते थे। ये बहुत रेयर, ही वाज अ रेयर स्पेसिमेन। क्या बात है। ये गाना सुना जाए, सुना दीजिए। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा, दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस बगिया की डाल पे मेरा एक पल रैन बसेरा, हिचे को ले खाऊं चहचहाऊं बादलों के संग संग उड़ उड़ जाऊं मैं अपने आप में भूला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। पाला हूँ मैं आंधियों में खेला, तूफानों का पाला हूँ मैं आंधियों में खेला। तान के सीना उड़ू गगन में हर मुश्किल को झेला, घोर घटा छाए चाहे बिजली डराए, बढ़ता चलूं मैं लहराए बल खाए, मैं धूप छाँव में खेला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। बात दूर का राही की हो रही है, और यहाँ के बातचीत में दो चीजें निकल कर आई थी। एक तो ये है कि आपने कई बार बोला कि मैं जब कोलकाता से मुंबई आता था, तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि बहुत बचपन में आप कोलकाता रहने चले गए थे, और वो कैसे दिन थे कोलकाता के? जी, बचपन में कलकत्ता मम्मी के साथ जब उन लोग अलग हो गए, सेपरेशन हो गया, तो हम कलकत्ता चले गए, और मम्मी ने वहाँ पे काम करना शुरू किया बंगाली फिल्म्स में। तो मैं तब वो स्कूल में पढ़ता था, मिस हिगिंस, जहाँ पे मैं और सत्यजीत रे के बेटे संदीप, वो मेरा मामा होता है, तो दोनों पढ़ते थे, हम दोनों छोटे छोटे थे, मिस हिगिंस में पढ़ते थे। तो उन दिनों में ये बॉम्बे बड़ा मिस करता था मैं, खासकर बाबा को। जब भी ये स्कूल की छुट्टी होती थी, गर्मी या दुर्गा पूजा की छुट्टी या विंटर हॉलीडेज, मैं बॉम्बे एकदम से वहां से, और मुंबई आके अगर मुझे 1 महीना रहना था तो मैं 1.5 महीना रहता था जी। और उसी वक्त बाबा दूरदर्शन की छाव में शुरू कर दिया, माँ को बताए बिना।
और मुझे बोलते थे माँ को मत बोलना। अब माँ चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर बनूं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दूं एकदम, जो कि मैंने जिंदगी में किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, गाना बजाना ये करते करते। और जब भी वहाँ फोन करती थी बाबा को, तुम्हारा लड़का तो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे गाने गाता फिरता है गली गली में, तो बाबा बोलते थे वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, अभी है ही नहीं दिमाग में, तो बाबा बोलते उसके दिमाग में भूसा है तो क्या करोगे, वो गाना गाना दो ना, अच्छा है ना, उसको सिखाओ क्लासिकल। क्लासिकल भी मैंने सीखा, वो मैं बाद में बताता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये तो जरूर सच कहूंगा कि कलकत्ता से जब बॉम्बे आता था मैं, तो मुझे कलकत्ता वापस जाने को एकदम मन नहीं करता था। और मैं पिताजी को मतलब कि एवरी 24 घंटे में 20 घंटा उनके साथ रहता था, वो मुझे छोड़ते नहीं थे। हम एक साथ सोते थे बेडरूम में। और मुझे याद है, बड़ा इमोशनल सा चीज है नेचुरली, जिस दिन मैं जाता था छोड़ के उनको, सवेरे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, 6 बजे की फ्लाइट, उन दिनों वाईकाउंट हुआ करता था, 4 घंटा लगता था बॉम्बे टू कैलकाटा वाया नागपुर। तो सवेरे अगर उठना पड़ता था 4 बजे, तो पिताजी की आंखों में आंसू, अभी वो दिखाएंगे नहीं कि वो रो रहे हैं, तो जैसे कोई लाइट जलाना है, लाइट मत जलाओ, फिर मुझे ऐसा प्यार करके जाओ फोन करना मुझे, तो ये मैं देखता था, ही यूज्ड टू क्राई। तो ये सब मुझे याद आते हैं। बाद के दिनों में कोलकाता में आपने गाना शुरू कर दिया था, और एक घटना वो जरूर मैं जानना चाहूंगा जब विंग्स में से पिताजी ने आपको पहली बार सुना था। हाँ, आप बात कर रहे हो 70s की बात कर रहे हो। 70s में जब पिताजी को कहते हैं ना कि आराधना से ही मेरा कमबैक एज अ फुल फ्लेजेड प्लेबैक सिंगर, 69 में आराधना रिलीज हुई थी, बाउंस बैक, तब मैं गली गली में गाना गाता था कलकत्ते में। 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जो मिलते थे, गा के हम लोग वही पार्क स्ट्रीट में जाके खाना वाना खा के उड़ा देते थे। तो और पिताजी के गाने गाना पड़ता था। हाँ, अब तो अपना खुद का तो पहचान ही नहीं कुछ उस वक्त। वैसे मेरा पहला शो जब मैंने कलकत्ता में शुरू किया वो था 1972 में। मैं पिताजी के साथ फॉरेन टूर करके वापस आया, कलकत्ता गया, और मतलब वो मेरा पहला फॉरेन टूर था पिताजी के साथ। हम पहले तो नायरोबी गए, युगांडा, नायरोबी, यहाँ जाके अफ्रीका, फिर वहां से गए लंदन, लंदन से अमेरिका। तो वो मेरा पहली मर्तबा, मैं 21 साल का था, तो एकदम यंग, और बजाता था मैं, गाना भी गाता था, 1-2 डुएट्स गाते थे पिताजी के साथ। वो मुझे इंट्रोड्यूस करते थे कि ये मेरा लड़का है, थोड़ा बहुत गा लेता है, सुनिए इसको कैसा गाता है। तो ऐसा करते करते एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैं जैसे कलकत्ता लौटा तो मैंने अपना खुद के शोज शुरू किया। तो मुझे एक ऑर्गेनाइजर मिल गया वहाँ पे, जो कि आज नहीं है, गौतम मुखर्जी नाम था उनका। उन्होंने एक बंगला पिक्चर बनाया था त्रोई करके, जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था। दैट वाज मच लेटर ऑन। ही टुक द एडवांटेज। वो एडवांटेज जो है, मतलब वो सचमुच ये हो गया, मतलब कि सुपर हिट लगे। उसने बोला कि किशोर कुमार का लड़का है, इसका फायदा भी उठाओ। अब मुझे 2 शो उन्होंने किया रविंद्र सदन में, दोनों शोज में हाउसफुल हो गया और कांच वांच टूट गया पूरा। उन्होंने पेपर में दिया किशोर कुमार सन अमित कुमार, बस उसी से हाउसफुल। तो ये पूरा एक ये हो गया, क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी, सनसनी हो गई पूरा एकदम। तो ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मुझे ये शो के दरमियान मुझे उत्तम कुमार, वहाँ के मैटिनी आइडल, उनके वहां पे मैं दुर्गा पूजा में शो किया। उन्होंने मुझे ये किया, आमंत्रित किया। वो थे नहीं, लेकिन उन्होंने बोले मेरे यहाँ पे गाना गाओ, तो वहां भी और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये वही दौर था जब मेरी मम्मी ने पिताजी से फोन किया कि ये तो पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान दे ही नहीं रहा है, वो इधर उधर गाना गाता फिरता है और इस शोज कर रहा है। तो पिताजी बोला अच्छी बात है ना, तुमको क्यों ये हो रहा है, वो तो गाना गा रहा है तो अच्छी बात, कमा रहा है। बोले क्या कमा रहा है वो, मेरे को एकदम पसंद नहीं है ये सब। ये तो उनमें काफी ये अनबन हुए। बोला ठीक है एक काम करो, अभी जब कोई शो होगा उसका तो मुझे जरूर बुलाना, मैं आके देखूंगा। तो वो वाकई एक शो हुआ वहां पे। कहाँ पर हो रहा था वो रविंद्र सदन में था कलकत्ता में। बैंक का शो था, मुझे इतना याद है, बैंक ऑफ इंडिया या कुछ शो का शो था, प्राइवेट शो था। तो मम्मी ने बोला ठीक है, फोन किया पिताजी को कि हाँ अमित का शो है। बोला मैं आता हूँ। और ये आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि हाँ पिताजी आएंगे। और वो आए थे, वो ग्रैंड होटल में ठहरे वहाँ पे। हाँ, फिर अभी पहली बार सोलो शो मैं गा रहा हूँ, तो मैंने बोला तुम्हारे लिए मैंने सामने अरेंजमेंट करके रखा है, सामने सीट में बैठोगे तुम, गाना सुनोगे। तो उन्होंने बोला वो गलती मत करना। मुझे कहा क्यों? बोला अगर मैं सामने बैठ के सुनूंगा तो तेरा गाना कोई नहीं सुनेगा, सब मुझे देखेगा। बोला ये पॉइंट तो करेक्ट बोला उन्होंने। बोले मुझे सामने ऑडियंस को पता ही नहीं चलना चाहिए कि किशोर कुमार बैठा हुआ है, तो कोई तेरा गाना नहीं सुनेगा। उसके बाद उनको हमने जहाँ से वो लाइटिंग करते हैं ना विंग्स के साइड में, वहां पे ऊपर वहां पे बैठा दिया उनको। अरे किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी खांडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी।
उजाले उनकी यादों के। अब मैं गा रहा हूँ गाना झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू, और वो देख रहे हैं वहां से साइड से, ही इज आल्सो डांसिंग, मैं उनको भी देख रहा हूँ, दोनों वो ग्लांस कर रहे हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, ऑडियंस भी मजा ले रहे हैं, ऑडियंस को मालूम नहीं किशोर कुमार अंदर है पीछे। क्या बात है। तो ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा और उन्होंने आके मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार किया। और देन ही टोल्ड माय रूमा, मेरी मम्मी को कहा रूमा उसको बॉम्बे भेजो, अभी पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, उससे नहीं होगा, मैं उसको स्टेज पे लेके आता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए झुमरू चलाइए। बिल्कुल। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। ओरडे 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 ओरडे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ, 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 हड़ी ओडली ओडली ओ योडली ओडली, हेडी ओडली ओडली ओ योडली ओडली ओ। बातें आपके बचपन की हो रही हैं और कोलकाता आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। हम वहां तक आ गए जहां आपके मुंबई आने की बात चल रही है। कोलकाता पसंद था मुझे जी, लेकिन मुंबई ज्यादा अच्छा लगता बिकॉज ऑफ दैट मैन किशोर कुमार, इसीलिए, और कुछ नहीं। कोलकाता में मुझे मेरे दोस्त सब थे, बड़ा अच्छा लगता था मेरा। अभी भी जब मैं जाता हूँ कलकत्ता बालिगंज प्लेस में, वो रॉक में बैठ के वहां पे गपशप मारना, अभी भी लगता है कि हाँ फिर से वापस आ जाए वही दिन, लेकिन अभी वो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने थ्रू आउट बैलेंस किया। मुझे कलकत्ता भी अच्छा लगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेरा देखिए गाने का जो कॉन्फिडेंस आया मेरा खुद पे, वो तो कलकत्ते से ही आया। क्या स्पोर्ट्स खेला करते थे आप उन दिनों में दोस्तों के साथ? क्रिकेट। क्रिकेट आई एम अ लेफ्टी। मैं लेफ्ट करता था, लेफ्टी बॉल करता था, ये अपना क्या बोलते टॉप स्पिन। टॉप स्पिन मेरा बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे स्कूलों में स्कूल में खेलता था, अपने बालिगंज प्लेस में रास्ते में क्रिकेट खेलते थे हम लोग। पिताजी के साथ कभी खेलने का मौका मिला? पिताजी वाज नॉट सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। पिताजी फुटबॉल पिताजी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। पिताजी का आपको मजेदार किस्सा बोल देता हूँ। जब वो कॉलेज में थे, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में, वो 20 साल के होंगे तब, तो बहुत दुबले थे वो, और वो
गर्मी में भी ओवरकोट पहन के रखते थे एकदम, क्योंकि उनका बदन इतना दुबला था, बोले नहीं मैं बदन नहीं दिखाऊंगा। तो सब उसके पीछे बोलते थे क्या पागल आदमी हो, गर्मी के दिनों में ओवरकोट पहन के। जस्ट विजुअलाइज कीजिए, फुटबॉल मैच चल रहा है वहां पे कॉलेज में, और एक आदमी फुटबॉल खेल रहा है ओवरकोट पहन के। So that was my father. क्या बात है। और ओवरकोट से गोल भी कर दिया, गोल। तो सब बोलते थे दोस्त लोग, खोलना, नहीं कोट नहीं खोलूंगा मैं। अरे क्या बात है। पिताजी के साथ खंडवा जाने की कोई याद बताइए। खंडवा मैं बहुत दफा गया हूँ। बचपन की कोई बात? बचपन में मुझे याद नहीं है, हाँ बचपन में पिताजी बोलते थे, जब मैं 4 साल का था, जब वो स्टार हो गए थे, जब वो गाना उनका बहुत हिट हुआ था, जीवन के सफर में राय देव साहब के लिए, मुनीम जी का, और उस वक्त वो पिक्चर भी नौकरी चल गई थी, बाप रे बाप, ही वाज स्टार तब। तो तब वो खंडवा लेके गए थे मम्मी के साथ, तो वो मुझे बताते थे, मतलब ट्रेन से गए थे और स्टेशन में मैं छोटा सा था एकदम, उनको ये सब अच्छा लगता था। वो क्या किया कि मुझे ऐसा स्टेशन में ले जाके ऐसा छोड़ दिया, हाँ। छोड़ के चुप पीछे आ गए। तो मेरी माँ बोले ऐसा क्यों, कहाँ वो भीड़ में, चुपचाप देखो ना क्या करता है वो। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ हाथ दोनों लेके, तो वो उसने फट से कैमरा निकाल के वो शूट कर लिया वो। फिर वो देख के मजा ले रहे। और माँ बोले तुम कैसे बाप हो, बोले नहीं ये मुझे मजा आया, ऐसा सा बेचारा कि मेरा कोई नहीं है। फिर मुझे बहुत प्यार किया। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, हमको उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। कभी ऐसा हुआ कि खंडवा में सारे लोग जमा हुए हों, किशोरदा, अनूपदा, दादा मुनि, सब बच्चे, चलती और का नाम गाड़ी जब सुपरहिट हुआ तब मैं नहीं गया था, लेकिन दादा मुनि, अशोक कुमार जी, तीनों भाई गए थे तब और बच्चे भी गए सब। मध्य प्रदेश पूरा टूट पड़ा था पूरा एकदम। उस वक्त चलती का नाम गाड़ी वो बिग हिट, सुपर हिट फिल्म, तो उस वक्त गए थे। और उसके बाद बहुत सालों के बाद 80 के दौर में 1981 में जब पिताजी को हार्ट अटैक हुआ पहली बार, उसके बाद खंडवा में जाकर उन्होंने शो किया। तो वो गौरीकुंज ऑडिटोरियम अपने पिताजी के नाम पे और माताजी के नाम पे शो किया। गौरीकुंज ऑडिटोरियम बना वहाँ पे, अभी भी है ऑडिटोरियम। फिर वो जो शो था उसमें और उनके सब बचपन के साथियों को बुलाया था। एक रंगरेज था, एक अभी 2-4 दोस्त थे जो कि गुजर गए हैं अभी, एकदम गांव के जैसे उनके दोस्त। तो सब स्टेज पर बुला के आइटम किया था उन्होंने। वो पिक्चर में जो काम किया था उन्होंने, प्यार किया जाए फिल्म में, वो गाना था दिन जवानी के 4 यार प्यार किए थे, सबको डांस करवाया था। और वो शो जो हुआ था कुछ 25,000 ऑडियंस। क्या बात है। अभी भी याद है मुझे खंडवा में, वो उसमें हम गए थे। और मेरा छोटा भाई सुमित तब पैदा हुआ, सुमित 2 साल का था। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा खंडवा को वो बहुत प्यार करते थे। खंडवा वाज लाइक, क्या कहूँ मैं, हिज फर्स्ट लव वाज खंडवा। वो हमेशा बोलते थे कि मुझे अगर जिंदगी में कुछ कहीं भी हो जाए तो मुझे खंडवा ले जाए वहाँ पे। और वही हुआ, अंत में उन्हें खंडवा ही लेके गए हम। आज वहाँ पे उनका बहुत अच्छा स्मारक बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अभी मैं काफी सालों से खंडवा गया नहीं हूँ, बट शायद अगले साल जाऊंगा। जी, यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो बताइए कौन सा गाना होगा? देखिए, बचपन से पिताजी का एक आदत रह चुका था कि ही वॉज ऑब्जर्व करते थे सबको, जिसको कहते हैं इमिटेट करना। सबको एकदम हूबहू, आपको देखेंगे 1 मिनट में आपका नकल उतार लेंगे एकदम से। केन सिंह साहब का नकल बहुत अच्छा करते थे, केन सिंह एक्टर। पृथ्वीराज कपूर, उनके भी नकल करते थे। एक बार ऐसा भी हुआ था, मैं सुना था कि वो बॉम्बे टॉकीज में, ये अशोक कुमार जी ने बताया था कि किशोर है, सबका नकल करता था। और हम लोग बैठ देखते थे दीवार पे कि ये किशोर नकल करेगा। दादा मुनि का नकल, खुद का, नौशाद साहब का नकल करते थे, SD बर्मन का नकल, केन सिंह साहब। तो एक दफा नकल कर रहे तो पीछे से पापा जी आके खड़े थे, पृथ्वीराज कपूर। तो पिताजी को मालूम नहीं, पीछे खड़े हुए उनका नकल कर रहे थे। तो ऐसे घूम के देखा खड़े हुए, मेरा नकल करता है। तो क्या बात है। तो ये उनमें गुण था, इसलिए एक्टिंग भी उन्होंने किया। एक्टिंग, हालांकि वो बोलते थे एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है, लेकिन ही हैड टू एक्ट।
तो ये तो एक इनबॉर्न टैलेंट था। तो वो क्या करते थे, खंडवा में जो ऊपर का उनका टीले पे जाके बैठ जाते थे, रूफ टॉप में जाके, और वहां पे चुपचाप बैठे रहते थे, और नीचे से दूध वाला जा रहा है, फेरी वाला जा रहा है, ये सब ना, तो वो ही ऑब्जर्व करते थे। वहां पे एक भिखारी था, तो वो आके बोलता, ओ ये भी हक्का, अरे बाग लगाया पक्का, और ये भी हक्का, ये भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। चाहे हम चाहे तुम, कल की है खबर किसको, चाहे हम चाहे तुम, कल की है खबर किसको, समझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको, बूम धाम बड़ा बड़ा बूम, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ये भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ये भी हक्का। संभाल, जिसका नहीं तू वही तेरे नशे में झूमे, जिसका नहीं तू वही तेरे नशे में झूमे, तन के जो चले जग उसके कदम चूमे, अरे दूर फिटे मुंह चलते जाना, देखे धक्का, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, और सोनियो मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन, अरे भागो बम्बई से कलकत्ता, चलते जाना देखे धक्का, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। मजरू साहब ने ऐड किया, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। क्या बात है, टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का। तो ये सब खंडवा का है। अरे किशोर कुमार की कहानी। हमारा नाम किशोर कुमार कहानी, खंडवा ABCD। उनके बेटे अमित कुमार की जबानी। उजाले उनकी यादों के। एक दफा वो बैठे हुए थे, उन दिनों स्क्रिप्ट चल रहा था, किसका, चलती का नाम गढ़ स्क्रिप्टिंग, और वो वाकई सत्यन बोस और सबको लेके खंडवा चले गए थे। एक बार ऐसा भी हुआ था, यहाँ पर बैठो मेरे साथ बैठ के लिखो खंडवा। खंडवा में जाके आना जाना होता था सब जी। तो ऊपर जाके वो बैठ गए टीले पे। शुरू में एक गाना था तीनों भाइयों का, वहां से वो बोला कैसे गाना कैसे करे, तो वहां पे उन्होंने देखा एक बंगाली धोती पहन के रास्ता क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने वाला है, बुढ़ा एक छतरी लेके, तो सामने एक भैंस जा रहा था, भैंस धीरे धीरे जा रहा, और वो सरो हटो बंगले बाजू हट हट, अरे हटना बाजू बाजू बाजू, अरे हटना बाजू बाजू, तो उनको बाजू ऐसा बाजू बाजू, गाना बन गया, बाबू समझो इशारे। तो वो जो बंगाली को देखा, वो बुढ़े को हट हट, अरे बाजू बाजू, अभी भैंस थोड़ी बाजू हटेगा। भैंस पूरा घूम घूम के देख रहा है कौन बाजू बाजू कर रहा है। उससे बोला जाके मजरू सुल्तानपुरी को फोन लगाओ, फोन लगा, मजरू साहब बाजू,
बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे डे डे। बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की, हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से डाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे, मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से डाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मत धूम, जो समझा उसी की मत धूम, बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। फैंटास्टिक है, इसको क्या बोलोगे आप? बिल्कुल, ये ऑब्जर्वर ये सब करते थे वो,
अद्भुत है ये। चलती का नाम गाड़ी वाली गाड़ी गौरीकुंज में सुरक्षित है? नहीं जी, वो बहुत पहले वो माचिस बन चुकी है। वो ऐसे हम बिकॉज हम ठीक से रख नहीं पाए, इट वाज गोइंग आउट ऑफ ये। जी जी। वो उस वक्त अगर हम करते, कुछ बाबा जब जिंदा थे तभी भी यार्ड में वो गाड़ी रहती थी, लेकिन वो गाड़ी तो एक हिस्ट्री गाड़ी थी। वो पिताजी से पहले मेरे दादाजी वहां से लेके आते थे। जब दादा मुनि अशोक कुमार जी बचपन में वो गाड़ी से खंडवा टू बॉम्बे आते थे, उनके टाइम में। तो वो अब सोचिए ये फिल्म बनी कैसे थी? ये फिल्म चलती का नाम गाड़ी वाज टोटली किशोर कुमार, डायरेक्टर वाज सत्यन बोस, म्यूजिक डायरेक्टर वाज एस.डी. बर्मन, एवरीथिंग। बाबा वाज द प्रोड्यूसर, बट ही वाज ऑल इन ऑल। इसमें किसी का ये नहीं था। शुरू कैसे हुआ इसका विचार, कहाँ से क्या हुआ था? पिताजी चाहते थे कि एक फिल्म बननी चाहिए जिसमें तीनों भाई काम करे और ये रह जाए। तो वो मार्क्स ब्रदर्स हॉलीवुड के जो थीम थे, ग्राउचो मार्क्स, वो फिल्म देख के, वो देखते थे ना, चैपलिन देखते थे, चैपलिन की फिल्म्स, लॉरेल हार्डी, एबॉट एंड कॉस्टेलो, डैनी के, वो तो उनके आदर्श थे डैनी के। तो मार्क्स ब्रदर्स की फिल्म देख के वहां से उनको आइडिया आया कि सूझी कि हाँ चलो एक कुछ ऐसा होना चाहिए पिक्चर जिसमें तीनों भाई एक हो। तो अब तीनों को एक करना, वो सत्यन बोस जी ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब तीनों को आए तो मैं पिक्चर जब बनी तो मैं खुद ही पागल हो गया। मैंने वो पिक्चर बनाते वक्त मैं खुद पागल हो गया। मैं खुद को पूछा था मेरा नाम क्या है, हाँ मैं सत्यन बोस हूँ, मतलब ऐसा हो गया था। बोले जो चेंजेस होते थे जी सेट पे, और सब किशोर आके जो ये सीन है सब चेंज कर देता था। मतलब he was all in all, he used to change. एस.डी. बर्मन बोल रहा किशोर আমার মাথা চলছে না, बोले আমি এক্ষুনি চালাচ্ছি, मेरा दिमाग नहीं चल, मतलब अभी चलाता हूँ मैं, चलो। तो ये ऐसा थे। हम थे वो थी हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने प्यार हो गया। क्या बात है। तो इस तरह से एक क्योस के बीच में एक ऐसी कल्ट फिल्म निकल के आई जो भारतीय सिनेमा की एक बड़ी यादगार फिल्म बन गई। वो जो पिक्चर चली, वो पिक्चर इतनी चली, मतलब कि किसी को भी ये नहीं थी फिल्म चलेगी। लेकिन उस टाइम बाबा का नाम भी बहुत था एज एन एक्टर। उनके पहले भी न्यू दिल्ली, फिर आशा, ये सब फिल्म सुपर हिट हुए थे, शरारत। उसके बाद चलती का नाम गाड़ी आया तो एकदम और भी सुपर हिट हो गया। तो अभी हो तो गया सुपर हिट। अभी जब सुपर हिट हो गया तो अभी सबने कहा कि सेक्रेटरी और सबने सीएस ने कहा कि आप ऐसा पिक्चर बनाइए जिसमें खर्चा दिखाना है, मतलब कि लॉस दिखाना है। तो बाबा बोलते क्या फ्लॉप पिक्चर बनाऊंगा? हाँ ऐसा ही कुछ बंडल पिक्चर, चलो एक फ्लॉप पिक्चर बनाते। तो उन्होंने एक बंगला पिक्चर बनाते। तो वो फिल्म किशोर फिल्म्स का बैनर फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ, किशोर फिल्म्स। चलती का नाम गाड़ी वाज KS फिल्म्स, किशोर शर्मा जी वाज माय फादर्स सेक्रेटरी, तो उनके नाम से किया था किशोर शर्मा फिल्म्स। तो ऐसा हुआ कि फिर वो किशोर फिल्म्स का बैनर बनाया और उन्होंने बोला चलो एक फ्लॉप पिक्चर बनाते। तो बंगला पिक्चर बनाया उन्होंने, लुको चोरी, छुपा छुपी हिंदी में, बंगला में लुको चोरी, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया। हेमंत कुमार को म्यूजिक डायरेक्टर, कमल मजूमदार उनके पुराने साथी न्यू थिएटर्स के डायरेक्टर, और ये फिल्म माला सिन्हा थी, उसमें अनीता गुहा। उसमें एक रविंद्र संगीत था जो मेरी माँ और बाबा ने गाया था। माया गुनो बिहारिनी, माया गुनो बिहारिनी हरिणी, गहन सपन संसारिणी, केन तारे धरिबारे करी पन अकारण, माया गुनो बिहारिणी। নিজ মনে দূরেতে আমি শুধু বাঁশরের সুরেতে, নিজ মনে দূরেতে আমি শুধু বাঁশরের সুরেতে, পরশ করিব প্রাণমুখ অকারণ, মায়া বন বিহারিণী, মায়া বন বিহারিণী হরিণী, গহন সপন সঞ্চারিণী, কেন তারে ধরিবারে করি পন অকারণ,
माया बोलो बिहारिनी। और 2 गाने गाए थे डुएट माँ के साथ पिताजी का, तो कॉमेडी अगेन। वो पिक्चर ऐसी चली, उल्टा ही हो गया मतलब। एक्चुअली दैट बीट चलती का नाम गाड़ी इतना हिट हो, उसमें वो गाना जो है ना, सिंह नहीं तो वो नामतार सिंह हो, डिम नहीं तो वो और शो डिम्बो, सुपर हिट। आप गुनगुनाएंगे? सिंह नहीं तो वो नामतार सिंह हो, डिम नहीं तो वो अर्शो डिम्बो, गाए लगे छगा भवे छगा हम्बा हम्बा बुम चिक बुम चिक। सिंह नहीं तबु नामतार सिंह, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে থাকা ভেবে থাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। দাও ভাই নাকে এক টিপ নস্যি, খাও তারপরে এক মগ লস্যি, লাগে জুড়ি জুড়ি সুরসুরি, হ্যাচো হ্যাচো ঠিক 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 ঠিক। সিং নেই তবু নামতার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে থাকা ভেবে থাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। পরে নাগরা যাও নয় হেঁটে আগ্রা, জামতলা আমতলা নিমতলা পথে পাবে, নয় নয় এ তো ঠাট্টা, খাও পেট ভরে গাঁটটা, কাঁচকলা কানমলা খাও তুমি কত খাবে, কাঁচকলা কানমলা খাও তুমি কত খাবে। টক 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 চরে টক্কা, আর কত দূরে বগদাদ মক্কা, গায়ে লাগে ছাকা ভেবে ছাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। সিং নেই তবু নামতার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ছাকা ভেবে ছাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। গোলগাল বিশু নন্দী, দিন রাত আটে ফন্দি, ঝুড়ি ঝুড়ি ভুরি ভুরি বড় বড় কথা বলে, তাগড়াই বেটে বড়দা, খায় পান সাথে জর্দা, ফুলবাজি ডিগবাজি রকবাজি শুধু চলে, ফুলবাজি ডিগবাজি রকবাজি শুধু চলে। এ বাড়ির খেদি চায় ভুরু কুচকে, ও বাড়ির খেদা হাসে মুখ মুচ্ছে, গায়ে লাগে চাকা ভেবে চাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। সিং নেই তবু নামতার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ছাকা ভেবে চাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। হাম্বা হাম্বা, ঠিক ঠিক ঠিক। হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। হোব্বাই জিব্বাই হুবা হুবা লুব্বাই, টিকা বিবি টিকা ইঙ্গা মিঙ্গা টিকা ধুম, এগড়ি পিগড়ি হারাকিডি হুম্বা ডুবা ডুবাকুম। আই চকুমাকু চকুমাকু ঝিঙ্গিলাকে, আই চকুমাকু চকুমাকু ঝিঙ্গিলাকে, আরে আরারো या हो अरे अरे या हो। क्या बात है, बहुत ही शानदार गाना हमने सुना फिल्म लुको चूरी का। ये बांग्ला फिल्म किशोरदा ने इसलिए बनाई थी ताकि वो अपना घाटा दिखा सकें, लेकिन इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि आगे चलकर इसी फिल्म की कमाई से गौरी कुंज वाली जमीन खरीदी गई। तो अमिता, आगे की कहानी सुनी जाएगी, क्योंकि आज के लिए हमारा वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है। बातें शुरू होंगी कैसे बना था गौरी कुंज, और इसके साथ साथ बातें होंगी किशोरदा की शरारतों की, उनकी मस्ती की, और कैसे खेल खेल में बनते थे उनके गाने। हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ, हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हर दिल अजीज हम सब के चहेते किशोरदा को याद करते हुए उनकी स्मृतियों के उजाले बांट रहे हैं किशोरदा के गायक पुत्र अमित कुमार। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज आपने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी दिवाकर द्विवेदी और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।